हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया हैं। पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही है। हम कर रहे हैं 12th का रिविजन मैराथन। हमने सब्जेक्ट चालू किया ओसीएम, ठीक है, जिसमें मैंने आपको 2 चैप्टर्स कवर करा चुकी हूँ। चैप्टर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, चैप्टर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। आज का वीडियो मेरा चैप्टर नहीं होगा कोई। आज का वीडियो इज हाउ टू राइट एन आंसर। मैं आपको लास्ट कुछ वीडियोस में टिप्स दे चुकी हूँ ऑलरेडी, कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है, उसके बाद कैसे हमको लर्न एंड रिवाइज करना है। तो आज का वीडियो है कि हाउ टू राइट एन आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, हमको सिर्फ लर्न करने से नहीं होगा, कैसे पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर भी मार्क्स आपको मिलते हैं। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू प्रेजेंट आंसर। जैसे सपोज हमको क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, 5 मार्क के लिए पूछा गया या 4 मार्क के लिए पूछा गया। अब इसका आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। छोटी छोटी चीजें बट बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, तो इससे खुद ही आंसर बहुत अच्छा हो जाता है, इफेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि आप कौन से क्वेश्चन का कौन सा नंबर ऑफ आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं। सी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 का 1 आंसर, तो सबसे फर्स्ट लाइन में आप बोल्ड में अच्छे से बिग इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन नंबर सही देना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सही है तो ही आपका आंसर चेक होगा। तो उसको एकदम सेंटर में लिखिए, बॉक्स बनाइए। तो सबसे पहली चीज ये। अब राइट्स ऑफ द कंज्यूमर पूछा तो फटक से उठा के राइट्स ऑफ द कंज्यूमर लिखना शुरू। मैम हमको पूरे 8 राइट याद है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू हेल्थ एंड ऐसे नहीं लिखना है हमको बकायदा सिस्टमैटिक लिखना है। तो सबसे पहले हमको क्या रखना है, क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखना है। उसके बाद अब जैसे पूछा राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, तो राइट्स ऑफ द कंज्यूमर में सबसे पहले हेडिंग डालिए आप मीनिंग या इंट्रोडक्शन, जो भी नाम आपको कंफर्टेबल लगता है, ये हेडिंग डालिए और उसमें 3-4 सेंटेंस अबाउट द टॉपिक लिखिए। जैसे राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, तो हम राइट्स ऑफ द कंज्यूमर में क्या लिख सकते हैं, कंज्यूमर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंज्यूमर विच मीन्स टू ईट और कंज्यूम। Consumer Protection Act is introduced to safeguard the rights of the consumer. In Consumer Protection Act, various rights of the consumer are given, various responsibilities of the consumer are given, and various forums are given like district forum, state forum, national forum. End. अब सुनिए, मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, वो तो सबको लिखना है। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन में मैंने 4 सेंटेंस बोले। बेटा मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन फुल फ्रीडम है, आपको जो लिखना है। हाँ, एक्सपेक्ट किया जाएगा कि कंज्यूमर वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का नाम आना चाहिए। इसके अलावा पूरे चैप्टर से आपको जो अच्छा लगता है, जो चीजें लगती है वो, बट हाँ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इजी टॉपिक है तो वो हम लिख सकते हैं। ये मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन लिखने का क्या मतलब है, ये फर्स्ट इंप्रेशन है, तो सोच समझ के लिखिएगा। जो करेक्ट है वही लिखिए, जो शॉर्ट आता है वही लिखिए। कोई रूल नहीं है कि मीनिंग लर्न करके लिखना है, यू आर फ्री। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने 4 लाइन बनाई, आप दूसरी 4 लाइन भी लिख सकते हैं। तो ये पहली चीज आपको क्लियर हुई। फर्स्ट आपको क्या लिखना है, मीनिंग। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन। अगर टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेशन है तो लिखिए, नहीं तो कंपल्शन नहीं है। आगे के टॉपिक्स में डेफिनेशन आएंगी तो वहां मैं आपको पॉइंट आउट करूँ। अब आते हैं, 2 पॉइंट कवर करवाए मैंने आपको। मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन। डेफिनेशन में एक चीज अच्छे से याद रखिएगा कि डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड होती है, इसका द भी नहीं लिख सकते। जैसे मैंने बोला मीनिंग में यू आर फ्री, यू कैन राइट एनी सेंटेंस फ्रॉम द चैप्टर में से कुछ भी लिखिए। बट डेफिनेशन मतलब अगर सपोज कंज्यूमर की डेफिनेशन दी है तो आपको वर्ड टू वर्ड वो डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। आपके आगे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जिसमें डेफिनेशन लिखी होती है, जैसे बैंक की डेफिनेशन। तो जरूरी नहीं है हर आंसर में डेफिनेशन आए, बट बेटा जो सिलेबस में डेफिनेशंस दी है तो वो डेफिनेशन वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप लिखोगे, ठीक है। थर्ड चीज आती है डायग्राम। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देना बहुत जरूरी है। कितने टाइप के डायग्राम्स होते हैं वो भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगी। कोई रूल नहीं है, बट कैसे कैसे डायग्राम्स बन सकते हैं उस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। तो थर्ड हो जाता है डायग्राम। डायग्राम में सिंपल एरो पॉइंट आउट करो, ऑक्टोपस बनाओ, तो ये चीजों में आप राइट्स ऑफ द कंज्यूमर लिख सकते हैं। अब डायग्राम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि जैसे डेफिनेशन का रूल है, जैसी डेफिनेशन है वैसे लिखना है। वैसे बेटा डायग्राम की एक चीज याद रखिएगा, बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करता है, बट डेंजरस भी है अगर आपको हेड पॉइंट अच्छे से नहीं आते। तो याद रखिए
आप डायग्राम तभी बनाइए जब आप हेड पॉइंट्स लर्न करके लिख रहे हैं। जैसे सपोज राइट्स ऑफ द कंज्यूमर है, पूरे 8 राइट्स मुझे बाय हार्ट लर्न है, तो ही आप डायग्राम बनाइए और लिखिए। अब मैम मेरे को 4 पॉइंट आते हैं तो मैं डायग्राम में 4 पॉइंट लिख दूं, मत बनाइए डायग्राम। क्योंकि देखो, एक कॉइन के 2 साइड होते हैं। डायग्राम आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव करता है, बट अगर डायग्राम बनाते टाइम आपने 4 पॉइंट लिख दिया, आपको क्योंकि नहीं आ रहा है ना, ठीक है, बट वैल्यूअर को क्या समझेगा कि आपको 4 ही पॉइंट अच्छे से आते हैं, तो बेटा आगे आंसर पढ़ने से पहले ही क्या हो जाएगा, आपका इंप्रेशन डन हो सकता है। आंसर लिखते लिखते आपको बाकी पॉइंट्स भी याद आ जाए, या आप बना के लिखो। तो जब शॉर्ट हो कि आपको पूरे हेड पॉइंट्स बाय हार्ट लाना है, तभी डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो मैंने अब तक आपको क्या क्या समझाया। हाउ टू प्रेजेंट आंसर में सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखिए। आंसर स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले मीनिंग, इंट्रोडक्शन, टॉपिक के बारे में कुछ भी 3-4 सेंटेंस लिखिए। उसके बाद अगर टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेशन आपके सिलेबस में तो वो लिखिए। थर्ड, डायग्राम। डायग्राम मतलब अलग अलग एरोज एंड ऑल बना के आप डायग्राम बना सकते हैं, कोई रूल नहीं है, बहुत ईजी होते डायग्राम्स, मैं आपको बता दूंगी। तो वो डायग्राम लिखिए, बट डायग्राम का रूल जब हमको हेड पॉइंट्स बाय हार्ट याद है। अब ऑफिशियली आप फॉलोइंग आंसर याद कर लिखेंगे। जैसे मेरा क्वेश्चन था राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, तो अभी आप लिखना शुरू करेंगे फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। सबसे पहला राइट टू सेफ्टी, जो भी आप पहला दूसरा लिख रहे हैं उस हिसाब से आप आंसर चालू करेंगे। अब क्या होगा, बाकी जनरल बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट राइट्स ऑफ द कंज्यूमर 4th पार्ट से चालू करेंगे। अब आपने पहले ही वैल्यूअर को इंप्रेशन बहुत अच्छा दे दिया इतनी सारी चीजें लिख के। तो ये होता है स्मार्ट टिप्स कि हमको कैसे प्रेजेंट करना है। जब आप आंसर लिख रहे हैं बेटा, जब हेड पॉइंट्स चालू कर रहे हैं, तो हेड पॉइंट में जैसे आपने लिखा राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी लिखकर आपने मार्क बनाया वहां पे, उसके बाजू से ही लिखना शुरू नहीं करना, वो लाइन छोड़ देना। नीचे वाले आधे पार्ट से देखो, मैंने आपको वहां पे लाइन बना के दी है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी लिखिए, उसकी नीचे वाली पॉइंट लाइन से आधी लाइन से लिखना शुरू करिए। तो क्या होता है, आपका हेड पॉइंट हाईलाइट होके दिखता है। इसके बाद आपको आंसर होने के बाद इसको अंडरलाइन भी करना है। तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2 हेड पॉइंट के बीच में एक लाइन छोड़ दीजिए, हेड पॉइंट लिखिए, उसके बाजू से लिखना शुरू नहीं करें, नीचे वाली लाइन आधे से शुरू करिए, तो आपका हेड पॉइंट खुद ही हाईलाइट हो जाता है। और हेड पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए, हेड पॉइंट को और बाकी सब चीज़ों को, जैसे मैंने देखिए आपको अंडरलाइन करके दिया है। मीनिंग को भी अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद डेफिनेशन लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन कीजिए, डायग्राम बना रहे हैं उसको अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद आप लिख रहे हैं राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। अब एक बात समझिए कि ये तो हो गया, चलिए मैम मुझे क्वेश्चन नंबर बराबर लिखना है, मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, डायग्राम बनाना है और मेन पार्ट ऑफ द आंसर लिखना है। मैंने वो भी आपको बता दिया हेड पॉइंट कितने। अब स्टिक मत रहिए कि एकदम रूल वाइज जाना है। अब जैसे सपोज मुझे 4 हेड पॉइंट अच्छे से आते हैं, तो मैम आपने तो बोला है हेड पॉइंट्स बाय हार्ट लर्न करने, बिल्कुल लर्न करने, बट पेपर में अगर हमको हेड पॉइंट याद नहीं आ रहा है बट अंदर का कंटेंट याद आ रहा है, 4 पॉइंट जो शॉर्ट आते हैं वो तो आप लिखिए, उसके नीचे जो आपको मन से आ रहा है, मतलब अंदर का पॉइंट आ रहा है, हेड पॉइंट नहीं याद आ रहा है, आप बना के लिखना चाहते हैं लिखिए। मैं लिखने मना नहीं करी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमको लर्न होना चाहिए। आप 12th बोर्ड्स के पेपर दे रहे हैं तो इतना तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको हेड पॉइंट्स बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। बट ठीक है, नहीं लिखना है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, आप लिखिए, पहले जो शॉर्ट आते हैं वो लिखिए, उसके नीचे वो लिखिए जो आप मन से बना के लिख रहे हैं। हेड पॉइंट नहीं भी याद आ रहा है, कंटेंट लिख दीजिए नंबर डाल के। अब एक हेड पॉइंट में कितना लिखना मैम, एक हेड पॉइंट में एटलीस्ट 3 to 4 सेंटेंस आने चाहिए। छोटे हैं तो 4, बड़े सेंटेंसेस है तो 2-3 सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं। अंदाजन मैं आपको बता रही हूँ कि एक हेड पॉइंट 3-4 लाइन कवर करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको अप टू द मार्क बता रही हूँ कि सपोज 5 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं 4-4.5 मार्क एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मैं कैसा लिख रही हूँ। तो पीयर प्रेशर नहीं डाल रही हूँ मैं आप पे कि आपको ऐसा ही लिखना है, बट बेटा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो दिस इज द पैटर्न। पूरे हेड पॉइंट्स बाय हार्ट लर्न कीजिए, ये बकायदा पैटर्न फॉलो कीजिए और लिखिए। उसके बाद हर हेड पॉइंट के अंदर अगर बड़े सेंटेंसेस है तो 3 काफी है, छोटे सेंटेंसेस है तो एटलीस्ट 4 लिखिए। तो कोई थंब रूल नहीं बता सकती क्योंकि हर आंसर उसका कंटेंट अलग अलग होता है, तो ऐसा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है जितना कंटेंट है उतना पूरा लिखिए। 8 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर है सिलेबस में तो आप 8 लिखिए, 10 है, जितना है। अब एक एस्टिमेशन कैसा होता है, अब मार्किंग समझिए। अगर सपोज बाकायदा आपने सब सही सही लिखा है तो कैसा मार्किंग होगा, 4 मार्क का आंसर है या 5 मार्क का आंसर है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गई, आप
जो भी चीज लिखिए पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी आंसर का पैटर्न बताया, से फॉर एग्जांपल आप जस्टिफाई अटेंड कर रहे हैं, तो पैराग्राफ्स में कभी मत लिखिए, पॉइंट्स बना के लिखिए, ठीक है। हेड पॉइंट में तो एक साथ ही आएगा, 2-3 सेंटेंस ही आ रहे हैं, बट सपोज आप जस्टिफाई द फॉलोइंग, कंज्यूमर डो नॉट हैव एनी राइट इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसका जब आंसर लिख रहे हैं तो हर सेंटेंस अलग अलग पॉइंट में लिखिए, बीच में लाइंस मत छोड़िए, बट 6 सेंटेंसेस अलग अलग लिखिए। तो सेंटेंसेस को पैराग्राफ पैटर्न्स में कोई वैल्यूअर इंटरेस्टेड नहीं होते। आप वैल्यूअर को जितनी दिक्कत देंगे वो मार्क्स देने में उतनी कंजूसी करेगा, तो कितना आप उसको इजी दिखा सकते हैं पेपर, उसको रीडिंग एलिजिबिलिटी कितनी अच्छी होती है, उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छा पैटर्न है जो मैंने बताया, देखकर ही इंप्रेस हो जाएगा वैल्यूअर की भाई वाह सब चीजें इंक्लूड है इसमें। तो हम बात कर रहे थे मार्क्स कैसे मिलते हैं। सपोज 5 मार्क का आंसर है, अभी 5 मार्क में क्या होगा, आपने मीनिंग लिख दिया, वहां 1 मार्क मिल गया आपको। देखो कैसा डिवाइड होता है, 5 मार्क के आंसर में 3 मेन टॉपिक पे पॉइंट होते हैं, 2 एक्स्ट्रा होते हैं। 2 एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे जो राइट्स ऑफ द कंज्यूमर लिखेगा डायरेक्ट उसको 3 मार्क मिल जाएंगे, अगर पूरा सही लिखा है तो मिल जाएंगे उसको मार्क्स, ठीक है। अब ये 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आप गेन कैसे करोगे, ऐसे जो मैंने आपको बताया, जैसे आप मीनिंग लिख रहे हो 1 मार्क उसने दे दिया, डेफिनेशन पे आधा मार्क, डायग्राम पे आधा मार्क दे दिया, या एक बायफगेशन है, सिंपल, ऐसा भी नहीं है कि कट टू कट एकदम पैटर्न। बट क्या होगा, 2 मार्क आपको गेन करने का ये चांस होता है, 5 में से 3 सबको मिलेंगे जो राइट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्ट लिख रहा है। आपसे नहीं बन पाता मैम, मुझसे नहीं होगा, एकदम प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी लर्निंग करना शुरू करें, आपसे इतना नहीं होगा मीनिंग डेफिनेशन डायग्राम, बट होता है तो बहुत अच्छी बात है। और जिनका लर्निंग एंड ऑल हो गया है, तो ये प्रेजेंटेशन टिप्स प्लीज अपने पेपर में इनकॉर्पोरेट करिएगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको समझा कि पेपर प्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू राइट आंसर, ठीक है। मैंने आपको उसमें सब चीजें बता दी, जनरल कैसे कैसे आता है, मीनिंग, डेफिनेशन, डायग्राम, उसके बाद मेन पार्ट ऑफ द आंसर। कोई कोई लोग कंक्लूजन भी लिखते हैं, बट बेटा टाइम भी मायने रखता है, लिख सकते हो, आपकी स्पीड फास्ट है तो कंक्लूजन लिख सकते हो, दिस आर द राइट्स विच प्रोटेक्ट सेफगार्ड द कंज्यूमर, प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, डू द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, लिख सकते हो। बट बेटा क्या होता है, हमको बहुत सारा पेपर अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो बोर्ड्स में इतना भी लिखे, कंक्लूजन इंप्रेसिव है, मैं अग्री कर रही हूँ, बट बेटा लिखने की स्पीड बहुत ज्यादा है तो उतना इंक्लूड करिएगा, नहीं तो इतना भी लिखा तो चांसेस है कि आपको 5 में से 4.5 पक्का मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी उसमें लिख दिया। बट हाँ, मुझे डायग्राम नहीं जमा बनाना, तो मैं कंक्लूजन लिख दूँ। कंक्लूजन में मैम क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, कंक्लूजन में ये लिखना है राइट्स ऑफ द कंज्यूमर है, उससे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलता है, ये फ्रूटफुल प्रूव हुआ, एनीथिंग यू कैन राइट, कुछ भी अपने मन से। तो एक छोटी सी कोशिश थी आपको समझाने की कि पेपर प्रेजेंट कैसे करना, फिर से समझा रही हूँ, सिर्फ लर्निंग, सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं होता, स्टेप्स होती है, समझिए जहां से भी आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेक्चर, फिजिकल क्लासेस। सेकेंड, लर्निंग, प्रॉपर क्वालिटी लर्निंग कीजिए, इसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। थर्ड स्टेप होती है कि जब मेरी लर्निंग हो जाए तो मुझे प्रेजेंट करना, मेरे को आता है, ये मेरे दिमाग में है, मैं वैल्यूअर को कैसे बताऊं कि मुझे आता है। तो ये पैटर्न होता है कि जब तक बताओगे नहीं मुझे आता है, क्योंकि कोई भी आपको सिर्फ रोल नंबर से जानेगा, तो जब तक आप प्रेजेंट करके नहीं बताओगे उसको नहीं पता क्या। और एक चीज याद रखिए, लर्निंग से ज्यादा इसमें मेहनत कम होती है, क्योंकि क्या होता है ये छोटी छोटी टिप्स है, बहुत ईजी होता है डायग्राम बनाना, 1 लाइन की डेफिनेशन लर्न करना, बट आप समझिए कि आपको कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो प्रेजेंटेशन एक स्मार्ट टिप है ज्यादा मार्क्स गेन करने के लिए, तो कोशिश करिए। कुछ भी डाउट हो कमेंट करिए, मैसेज करिए। थैंक यू। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब आप पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने आपको समझाया कि आंसर ऐसे ऐसे आप लिखिए। अब क्या हर आंसर में मैम हमको डेफिनेशन, मीनिंग, डायग्राम बनाना जरूरी है? देखिए, लॉन्ग आंसर जो होगा, जो सबसे लास्ट में होता है, उसमें तो बिल्कुल आपको बनाना है। इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसीएम, जितने भी थेरी सब्जेक्ट है, किसी में 2 लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं, किसी में लॉन्ग आंसर में तो बिल्कुल आपको ये लिखना ही है, मीनिंग, इंट्रोडक्शन, ये पूरा पैटर्न फॉलो करना है। अब अपन ओसीएम में क्या करते हैं, 4 मार्क वाले आंसर भी लिखते हैं और 5 मार्क वाले भी आंसर लिखते हैं। तो सपोज 4 मार्क वाले आपको 2 आंसर लिखने हैं, 5 मार्क वाले 2 लिखने हैं, तो 4 मार्क वाले में 1 में डायग्राम बना दो, 5 मार्क वाले हैं आप जो कर रहे हो अटेम्प्ट, उसमें 2 में डायग्राम बना लो, या 1 में जिसमें आपको शॉर्ट हेड पॉइंट। तो ऐसा रूल नहीं है बेटा कि हर इसमें आपको पूरे डायग्राम बनाने, हर इसमें डेफिनेशन, क्योंकि आपको टाइम भी देखते हुए चलना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। बट जो आंसर बहुत अच्छे से आता है उसमें शॉर्ट ये सब चीजें करिए, मीनिंग, डेफिनेशन, डायग्राम एंड मेन पार्ट ऑफ द आंसर, ये लिखिए। फिर
ये सुन तो लिया आपने, हाउ टू राइट एन आंसर, लिख कर देखिए। मैं नहीं बोल रही हूँ आप जितना सिलेबस लर्न करें सबको बकायदा इस टाइप पे, बट एटलीस्ट 8 से 10 आंसर ऑफ द सिलेबस आपने ऐसे लिख के देखे होने चाहिए, तभी आप बोर्ड्स के पेपर में कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ मैं लिख पाती हूँ। देखो बेटा, सुनते हैं ना तो सब आसान लगता है, हाँ हम कर लेंगे, हाँ हाँ ये मैम ने डायग्राम बनाया हम लिख लेंगे, हम डेफिनेशन मीनिंग तो लिख लेंगे। नहीं, मैं बच्चों को समझाती हूँ कि कैसे नोट्स बनाना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि नोट्स भी बना के रख रही है, जो एंड टाइम पे आप बोर्ड पेपर जाने के 1 घंटा पहले देखिए तो आपको दिमाग में रहेंगे। बट हाँ, अभी के लिए राइटिंग प्रैक्टिस जब भी आप कर रहे हैं, आप जितनी भी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें एटलीस्ट 5-10 आंसर्स ऐसे पैटर्न में लिख के देखिए ताकि आप बोर्ड में लिख पाए। ठीक है, तो ये हाउ टू प्रेजेंट एन आंसर का एक छोटा सा वीडियो था जो आपको हेल्पफुल हो सकता है। स्मार्ट टिप है कि आप अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल आंसर से अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, थोड़ा सा अट्रैक्टिव इंप्रेसिव बनाइए तो मार्क्स मिलते हैं।